जनाब वाले आपके बार खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ हर लम्हा पुरजोश, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा इवेंट, बड़ा टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है और बड़ी ट्रांसमिशन जारी है। कितने पे भी कमर्शियल आया, कितने ओवर एग्जैक्टली प्रिसाइसली स्कोर याद है? 95 for 5 95 पर आ गया, स्कोर आ गया। 14वां ओवर चल रहा है, 14वां ओवर चल रहा है। 95 रन है इंडिया के। 5वीं विकेट अब से कुछ लम्हात पहले गिर गई है। हार्दिक पांड्या आ गए हैं क्रीज पर। एक और गेंद देखते हैं, फिर तज्जिया लेते हैं। पंत बहरहाल अभी तक खड़े हैं, जिनके बारे में कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इट्स टर्निंग आउट टू बी अ पंत शो टुनाइट। आई होप कि दैट इज नॉट द केस। अब देखते हैं कि क्या होता है। नसीम शाह ओवर करा रहे हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान ने 95 पर 5। बासित भाई, विकेटें भी गिर रही हैं लेकिन रन्स भी बन रहे हैं। क्या है इस वक्त मैच कहां खड़ा है? कहां पे खड़ा है अभी? तो यानी किसकी तरफ? ज़ाहिर टू अर्ली, लेकिन अब तक अभी इंडिया की तरफ। अच्छा, चूंकि रन्स बहुत तेजी से बन रहे हैं इसलिए। जो उन्होंने एक मूवमेंट करी है ना, हाँ, जो 8वें नंबर के ऑलराउंडर को ऊपर नंबर 4 पे भेजा, जो 39 रन की पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट हुआ। और सो यू वुड कॉल इट स्मार्ट कैप्टेंसी, स्मार्ट कोचिंग, स्मार्ट कोचिंग। ऑल राइट, ओके। और हमारी तरफ से हाँ हाँ, बैड कैप्टेंसी हुई। ये आप क्यों कह रहे हैं? फील्ड प्लेसमेंट की वजह से स्क्रिप्ट नहीं ली? फिर जहां पे नसीम शाह ने पहले ओवर में आउट करा था, उसको हाँ, दूसरा ओवर जरूर देना चाहिए था। और इसमें थोड़ा 30% हमारे फील्डर्स का भी हाथ है, जिसमें 3 कैच। उन 3 में से कामरान में कौन एक कैच कम से कम ऐसा था जो होना चाहिए था? देखिए, या तीनों बहुत मुश्किल थे? देखिए डू एंड डाई मैच है तो तीनों हो जाते फिर एफर्ट, हाँ, वो तो नक्शा ही बदल जाता। यहाँ पे फिर उनके 60 पे 6-7 आउट होने थे, हाँ, स्कोर भी कम होना था। लेकिन खैर पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ये है कि विकेटें 5 मिल गई हैं। मेन बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में बैठ गए हैं, जो जिनसे थ्रेट था पाकिस्तान। पंत खड़ा है, लेकिन अभी पंत खड़ा है। ये लास्ट पार्टनरशिप है। हाँ, ये जितनी जल्दी ब्रेक कर दे उतना अच्छा, क्योंकि ये जितनी लंबी जाएगी पाकिस्तान के लिए उतना ही डेंजरस होता जाएगा। 40-150 के करीब रन कर लेंगे। फिर 37 गेंदें बाकी हैं अभी। हाँ जी, तो इसलिए हार्दिक पांड्या आपको पता है हमेशा रन करता है, तो ये पार्टनरशिप ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। और नसीम ने जैसे बॉलिंग की, आज बॉलिंग लगी है पिच के मुताबिक। जो एरिया हम चाह रहे थे उस एरिया पे बॉलिंग की है। हाँ। खेलने नहीं दिए, इजी नहीं खेलने दी, बनानी पड़ी उनको शॉटें जो भी उसने बनाई है। लेकिन यह है कि अच्छी बॉलिंग नसीम ने भी। हारिस रऊफ को पहले ओवर में स्कोर हुआ, कमबैक स्ट्रांगली किया उसने। हाँ, सब हाँ, बॉलर्स हाँ, जान लगा रहे हैं। और शायद में क्या आप बात से एग्री करते हैं कि बैड कैप्टनसी सो फार, वो इसलिए कि जब 3 या 4 विकेट गिरी थी तब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई ये मौका है कि जब आप एग्रेसिव अटैक करो। वही जो आप लोग कहते हैं कि यार कप्तान को दिलेर होना है भाई, वो तीसरी बॉल में छक्का लगा रहा है उनका कप्तान, तो उस वक्त आपको एग्रेसिव करना चाहिए। आप उस वक्त क्यों डिफेंसिव हो गए यार? बाबर आजम बिल्कुल लर्न नहीं कर रहा। 19 रन पे 2 आउट, आपने उनके 2 बेहतरीन बैट्समैन उड़ा दिए और सेकंड स्लिप नहीं है। जहां हाँ, 4 रन पे ऋषभ पंत का कैच निकला, अगर इफ्तिखार के बराबर में सेकंड स्लिप होती, इजी कैच होता, वो आराम से सुकून से आप 4 रन पे। फिर 8 रन पे ऋषभ पंत का डीप में उस्मान ने कैच छोड़ा, फिर 17 रन पे उस्मान ने डीप में कैच छोड़ा। तो आप 3 कैच छोड़कर एक बैट्समैन को मौका दे रहे हो। एनीथिंग अबव 150 वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान, और विच इज नॉट इम्पॉसिबल राइट नाउ, जाहिर है, डिस्पाइट द फॉल ऑफ विकेट्स। हाँ, लेकिन आप अगर अभी 2 विकेटें ले लेंगे 120-110 के अंदर में, तो आप उनको 140 तक रोक सकते हैं। सही है। सो अब तकरीबन 37 गेंदें बाकी हैं, चूंकि 36 गेंदें बाकी हैं, 6 ओवर्स बाकी हैं, 96 रन हैं। नजीब भाई, चलो लेट्स मेक अ गेस। आपके ख्याल में 36 गेंदें बाकी हैं, 96 रन हैं, कितने बनाएगा इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी भी समझ रहा हूँ पूरा पाकिस्तान के हाथ में गेम। अच्छा, क्योंकि ये पैर अभी उस तरह से, जिस तरह से ये मशहूर है हिटिंग के लिए, वो अभी तक इन्होंने की नहीं है। तो अगर यहाँ पे किसी की भी विकेट इनमें से गिरती है तो ये इंडिया के लिए भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इस पैर को आउट करना है। आई थिंक 140 के अंदर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर उससे ऊपर ये मुश्किल होता है और कंटेन हो जाएगा। आपका गेस क्या है? एक रेंज बता दें कि मेरे ख्याल से इतने बनाएगी इंडिया। 10 रन की कोई भी रेंज बता दें। आई थिंक बिटवीन 140 एंड 140, 135 टू 145। 135 टू 145। नजीब भाई का कैस है? ये अगर यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक हुई ना, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ 125-30 से ज्यादा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आउट हो गए इनमें, ये दोनों आउट हुए, ये दोनों इनमें से पार्टनरशिप ब्रेक हुई थी। एक भी आउट हो जाए, एक भी तो out। 125, स्पेशली ऋषभ पंत। और अगर एक भी आउट नहीं होता है यहाँ से अगले 2-3 फिर ओवर वो में, 160-70 ही लगा ये रहे देखिए, हैं। ऊंचा शॉट लगा है। वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। आउट हो गया। पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिल गई है, पंत की विकेट मिल गई है। ऋषभ पंत, द विकेट, ऋषभ पंत, हाँ, which was most required wicket, वो विकेट पाकिस्तान को फाइनली मिल गई है। इफ्तिखार ने कैच किया है, मैं देखते हैं तो बाबर ने कैच किया है, कप्तान ने कैच किया है, जबरदस्त। which is a very very good news of पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर वाज़े तौर पे जरा
जाहिर है कि गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं और ये एक ऐसी विकेट थी जिसके बारे में सब कह रहे थे कि ये विकेट लेना बहुत जरूरी है, वरना रन बनाने की रफ्तार तेज हो जाएगी और मसाइल बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के लिए। आपको 130 के अंदर अंदर करना है, अब आउट करना चाहिए 130 के अंदर। तो आपका गेम बदल गया ना। अब मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप ब्रेक होगी, अब इनके लिए 130 भी बनाना बड़ा मुश्किल है। उसी सूरत है अगर ये पार्टनरशिप पूरे 20 ओवर्स के फिर जाके करेंगे तो मेरे ख्याल से अब कम से कम रन करने देने चाहिए, क्योंकि प्रेशर इंडियन टीम पे आएगा, पाकिस्तान टीम पे नहीं आएगा। तो जितना इजी अपने आप को पाकिस्तान टीम रखे उतना अच्छा। तो बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, अब इससे ज्यादा नहीं रन करने देने चाहिए। इस वक्त इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। इससे ज्यादा करके आखिरी 5 ओवर में बेकार के रन नहीं देने चाहिए, वाइड नो कैच ना छोड़ें। और आखिरी 5 ओवर बेकार के रन देते हैं, फिर कहते हैं कि 18 रन एक्स्ट्रा बन गए, है ना, 12 रन ज्यादा बन गए बस, वरना पकड़ लेते हैं। अटैक करें अब आप, तभी रोक लें 12 रन, अल्लाह का वास्ता है। अब आपने अटैक कर लिया, आप ये मत सोचे कि 20 ओवर कराना मैंडेटरी के पैसे लिए हमने कराने हैं। आप 20 ओवर से पहले भी आउट कर 19 भी करा ले तो कोई बोलेगा नहीं, कोई मजाक नहीं, पैसे नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। सर क्या कह रहे हैं? 160। सर क्या बात कर रहे हैं? मेरी बॉलिंग की स्पीड, मेरी बॉलिंग की सर स्पीड यहाँ पूरी हमारी बात- जान अटकी हुई है, वर्ल्ड कप फंसा, आप अपने में लगे हैं, आप अपने आप से बाहर तो निकले, मैं क्या कर कह रहे रहा हैं? हूँ जितने इन्होंने आउट, एक और आउट। क्या ये और विकेट मिल गई है पाकिस्तान को? वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, 2 गेंदों पर 2 मुसलसल विकेट मिल गई पाकिस्तान को। मोहम्मद आमिर इज ऑन अ हैट्रिक, मोहम्मद आमिर इज ऑन अ हैट्रिक नाउ। 2 गेंदों पर 2 विकेटें ले ली है। जडेजा आते ही पहली गेंद पर आउट हो गए और यूं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिल गया है। पंत के बाद अगली गेंद पर जडेजा कैच आउट हो गए हैं। किसके हाथों ये कैच किसने किया? इमाद वसीम के हाथों कैच आउट हो गए हैं। मोहम्मद आमिर जबरदस्त अंदाज से फॉर्म में वापस आए हैं, बल्कि खैर पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने सुपर ओवर के अलावा। सो ये 2 गेंदों पर 2 विकेटें। मोहम्मद आमिर इज ऑन अ हैट्रिक एंड नाउ इंडिया इज 96 for 7। 96 for 7, ये तो कमाल हो गया भाईजान। मैंने देख लिया क्या कहा था, पार्टनरशिप ब्रेक होनी है तो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब बेस्ट मौका, मैंने कहा था ये पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने चाहिए। हाँ। जब ये मैच शुरू हुआ था विकेट ऐसी है ना, पिच ऐसी बनी हुई है, तो ये आउट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा। लेकिन पाकिस्तान, मैं फिर बोलूंगा कि अभी ओवर 20 खत्म नहीं हुए, सही है, उसके बाद बैटिंग में करनी पड़ेगी, वो भी बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जितने रन कम होंगे उतना अच्छा है। और अब हार्दिक पांड्या, उसको स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा ना दें, हाँ। उसको सिंगल दे, दूसरे पे ज्यादा अटैक करें, स्लिप रखें तो जल्दी आउट करने की कोशिश करें। वासिफ अली साहब अब बाकी हैं गेंदें 28, रन हैं 96 और 7 खिलाड़ी आउट हैं। अर्शदीप सिंह आ गए, एक और गेंद देखते हैं। पहले हैट्रिक तो करा, वही कह रहा हूं, एक और गेंद देखते हैं। और है भी लेफ्ट हैंडर, मोहम्मद आमिर दोनों हैट्रिक, दोनों लेफ्ट हैंडर को आउट करा। लेट्स सी, हैट्रिक बॉल है, 14.2 ओवर्स, 96 for 7। आमिर गेंद करा रहे हैं अर्शदीप को, ओए अच्छी गेंद, डॉट बॉल, ऑफ कोर्स विकेट नहीं मिली, डॉट बॉल, लेकिन जबरदस्त। सो अब भारत के पास मजीद हैं 27 गेंदें, 96 रन स्कोर है। ये वो 2 विकेट्स हैं, ये पहली विकेट पहली गेंद पर, और उसके बाद जनाब। सो बासित अली साहब अब स्कोर कितना होना चाहिए? 97 है, 97 for 7 है ना, 7 है ना, तो कितने बनने चाहिए? 120, बल्कि 96 for 7, सॉरी, कितना? नॉट मोर देन 120। शाहिद भाई? बिल्कुल नॉट मोर देन 120। और जडेजा बहुत खतरनाक प्लेयर है जो कंप्लेक्शन चेंज कर देता है, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी उसकी विकेट बड़ी क्रूशियल थी। अब सिर्फ एक हार्दिक पांड्या है जो स्कोर इनका बढ़ा सकता है, उसको स्ट्राइक बाकी- ना मिलेगा। बिल्कुल। आपका क्या अंदाजा है यहाँ से कितने रन बनेंगे? 130, 125, इससे ज्यादा नहीं बनना चाहिए। 125 मैक्सिमम। 125 सर। 30, ये तो 160 बोलेंगे ना स्पीड। 130। शुक्र है आप 160 से निकले। शुरू में इन्होंने जो कैच छोड़े ना, इतनी लंबी लंबी तो मैं नहीं छोड़ता। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि क्या कैच छोड़ दिए इन्होंने। देगा यार। ये तो वाकई कमाल हो गया है। सो अब बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टेडियम में भी तमाशाइयों का भी मूड और स्टेडियम की वाइब तब्दील होती नजर आ रही है। पिछली 2 गेंदों में खास करके अभी जो माहौल बना है वैसा माहौल नहीं बना था। और आमिर का ये ओवर अब तक, इसमें आमिर ने अब तक 1 ही रन दिया है, 2 विकेटें ले ली हैं और इस ओवर के बाद आखिरी 5 ओवर्स रह जाएंगे, 30 गेंदें रह जाएंगी। 97 for 7 है पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर के हम 15 ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं। अब आखिरी 5 ओवर्स तकरीबन किन किन के बनेंगे शाहिद भाई? आमिर का एक रह गया, एक रह गया। आमिर का over। स्पिनर ने तो अपने ओवर कर लिए, 3 इमाद ने, एक इफ्तिखार ने। उनके हो गए। अब एक फास्ट नसीम बॉलर का- अब फास्ट बॉलर्स हैं सारे, शहीन का एक है, ठीक है। नसीम 2 का एक हारिस है, के होंगे। एक नसीम का है, 2 हारिस के 2 हारिस के, एक आमिर का इसके बाद। हारिस ने एक बहुत अच्छा ओवर करा है और एक बहुत बुरा ओवर करा है। हारिस का इसी तरह हारिस का ऐसे ही बोल्ड।
सही है। उसका यही हाल। 30 गेंदें रह गई हैं, 5 ओवर्स रह गए, 97 for 7। शादाब ने नहीं कराई गेंद। वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है। चलो तय हो गया कम से कम, आज आज पता लग गया। वैसे यहाँ पे इमाद से बॉल करा सकते हैं आउट के चक्कर में, अर्शदीप सामने ना हाँ कि आउट करें, गैम्बल है लेकिन क्योंकि जिस तरह बॉल उठी ना पाया जाए भाई। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। चांस लेना चाहिए क्योंकि इमाद का बॉल आप देखें कि फंसा है, हाँ, ग्रिप भी मारना हुआ इतना है, आसान नहीं होगा। मारना इतना आसान नहीं होगा। और हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या शायद आउट भी हो सकता है, रिस्क लेने की बात है। देखिए शाहीन, नसीम और आमिर तीनों का 1-1 ओवर बाकी है। ठीक है, तो ये तो कराएंगे ही। ये तो कराएंगे और 1 ओवर आप इमाद से करा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बैड। और हारिस का एक ओवर। हाँ, लेकिन तो आपने- लेकिन अब वो नहीं, देखना है। हारिस भाई के हाथ में बॉल आती है ना तो 15 रन याद आ रहे हैं लगता है आपको? वो। जरूरी नहीं है कि अमेरिका वाले चारों 15 से रन एक-एक याद आ ओवर रहे हैं? कराएं। हाँ अभी भी पहला ओवर हुआ था वो। जरूरी नहीं है चारों नसीम से शाह आप ने। एक ओवर कराएं, आप इस जब इमाद अच्छी बॉल करे तो उससे कराएं। सही है। नसीम शाह अपना अब आखिरी ओवर करा रहा है, राइट नजीब भाई? जी। ओके ये भी आप हाँ। ये सोचें कि 97 है, सही है। ये 100 मेरे ख्याल से 12-15 लगाए क्योंकि आउटफील्ड स्लो है। ये जेन में हाँ, रखना obviously। करना है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री इजी नहीं है, रोलिंग ये रन भी बनाने पड़ेंगे, जाहिर रन है। बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए उस हिसाब से जितना कम होगा टोटल उतना अच्छा होगा। राइट है ना। तो इस सूरत हाल में मैंने एक गुजारिश की भी थी, अगर मुझे यहाँ पर एक दे सकें तो आप कह भी रहे थे कि 10 बजे आएंगे तो हो जाएगा वो, तो कर दें प्लीज। अच्छा जनाब, सो अब ये है 97 for 7 और अब 29 गेंदें रह गई है मैच की। और अब देखते हैं कि यहां से जो है वो स्कोर कहां पर जाता है। हार्दिक पांड्या ने 7 गेंदों का सामना कर लिया है और अब तक कोई रन नहीं बनाया है। अर्शदीप ने 1 रन बनाया है। नसीम शाह अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये नजीब भाई के इनके बैट्समैनों ने अगर से रन जारी रखें, अब रन रेट स्लो हो गया है, वरना विकेटें गिर रही थी लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। ये सिंगल नहीं बनना। लेकिन यह है कि कई दफा इनके बैट्समैनों में फंसते हुए भी नजर आए, तो फिर पिच तो यही है, तो उनके भी बॉलर्स हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हम नहीं फंसेंगे। हम भी फंसेंगे, लेकिन बात ये 2 मिनट की खुशी थी खैर। नहीं इसी अच्छा। वजह से हम कम स्कोर की बात डिमांड कर रहे हैं ना, कि ये 125 से ज्यादा ना हो, ताकि वरना हमें भी प्रॉब्लम होगी। जब इतना टोटल होगा जो हमारे लिए मैनेजेबल हो, उसी की तरफ जाना चाहिए। ये सोच के इनको जल्दी आउट करना है। हाँ, कि बहुत आसान बैटिंग पे जी हमारे लिए भी नहीं होगी ना बासित भाई। 10 ओवर में 80 रन थे उनके, हाँ 6 ओवर में 51, सही है। 10 ओवर में 80। ये तो उसके अभी बाद जो है वो 100 स्लो हो गया ग्रेट है। कमबैक है पाकिस्तान का, हाँ सही। ग्रेट कमबैक। लेकिन मेरा सवाल वही है चारों से, आप कामरान आप बताएं कि ठीक है, अल्लाह करे कि अब जो रन रेट रुका है इनका, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे और कम रन बने, लेकिन ये पिच कोई पैराडाइज तो हमारे लिए बैट्समैन के लिए भी नहीं होगी ना। नहीं, इतना इजी नहीं है। हाँ। कल नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के 12 फंसा दिया था से ना, 4 आउट 103 कर लिए। पे फंसा दिया था ये ना। विकेट का बिहेव चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। हाँ। आप देखें कि इनके भी बॉलर क्वालिटी बॉलिंग है, बुमराह जैसे है, सिराज है, हर्षदीप सिंह है, 2 स्पिनर अच्छे हैं। इमाद का बॉल आप ये देखें कि स्पिनरों ने ओवर तो कर दिए हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं था खेलना। इफ्तिखार को ग्रिप हुआ, इमाद को, तो इसलिए उस हिसाब से आप सोचें कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अभी ये सिर्फ अब हार्दिक पांड्या क्या कर रहा है, पूरे ओवर्स खेलने जा रहे हैं। अगर ये 20 पूरे ओवर ओवर्स खेल गए तो फिर ये 125 130 तो बना ही लेंगे। लेकिन वो फिर पाकिस्तान समझे कि आउटफील्ड भी इतनी स्लो है, तो वो 145 150 के करीब होंगे, ये टारगेट होगा। तो इसलिए उस हिसाब से इनको आउट जल्द से जल्द करें, ओवर फिनिश ना करें कि हमने 20 ओवर कर देने हैं, 125-30 पे रहना है। आउट करने जाएं अभी जितना अच्छा होगा। नसीम शाह की 3 विकेट हो गए आज बस। हाँ जी। एक बैटर को एंकर करनी पड़ेगी इनिंग्स, उसको थ्रू आउट उस वक्त खड़ा तक रहना खेलना पड़ेगा। होगा जब तक टारगेट नहीं अचीव हो जाता। या रिजवान होगा वो, या बाबर आजम होगा वो, एंकर करनी पड़ेगी इनिंग्स। जैसे कल मिलर ने की 59 रन बनाए 53 गेंदों में, हाँ। और उसने पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका चेस कर रहा है 104, सिर्फ 32 रन थे। हाँ। तो आपके पास और स्ट्राइक खिलाड़ी रेट, 4 आउट हो गए थे। रिक्वायर्ड रन रेट, स्ट्राइक रेट, कोई चीज इस वक्त खड़े वैल्यू रहना नहीं है। है। आपने सिर्फ विकेटें अपने हाथ में रखनी है। पहले 10 ओवर में अगर आप 50-55 भी रन बना लेंगे तो आप मैच जीत जाएंगे। टिपिकल T20 मॉडर्न डे क्रिकेट वाली रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर मैच में, ऐसे ही है। इसमें नहीं, न्यूयॉर्क में ही पूरे। हाँ न्यूयॉर्क में, हाँ और आज जब के इनिंग्स मैच में। ब्रेक होगी ना, हाँ। तो यहाँ पे हैवी रोल लेना चाहिए पिच पे, ये फर्म हो पिच। सो अब एक और ओवर हो गया है, अब 4 ओवर्स रह गए हैं और इंडिया का स्कोर है पूरे 100, 80-90 पूरे 100 रन हो गए हैं। 100 में से निकला धागा। 100 पे 7 आउट हो गए हैं, 24 गेंदें बाकी हैं। सर आपका इतना तजुर्बा है, आप अगर होते तो आप किसको गेंद देते हैं, अगर इस या वक्त खुद ही ले लेते गेंद? मैं तो स्पिनर को देता, अच्छा क्योंकि अभी तक थक चुका होता मैं।
वरना आप- मैं खुद गिराता अच्छा, अब अगले 24 गेंदों में कितने रन बनेंगे सर? अगले 24 घंटों में हवा में नवी का तनासुब। हवा में क्या पूछना क्या चाह रहा है? स्कोर पूछना चाह रहा हूँ कि कितने स्कोर हो जाएंगे? मैं कहता हूँ कि इनको लॉक करना चाहिए, वो 130 मैक्स अच्छा। में है 135। फिर ज्यादा भी थोड़ा लेकिन ज्यादा- इनके भी अच्छे बॉलर हैं, बुमराह वगैरह ये वो। अच्छा। ये अलावा- नई बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, आपने सुनी होगी। हालांकि आप कर इस तरह रहे हैं, ऐसे बहुत में नई बात की आपने, लेकिन मेरे साथ सर इस शहर के मेयर जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त जनाब फिर हम मुर्तजा- चलते हैं ना, अगर आप नहीं, पुलिस से बात करो। नहीं सर, उनसे आप सब बैठे हैं यहाँ पे, जनाब मुर्तजा वहाब साहब मौजूद, ऑफ कोर्स क्रिकेट फैन। अभी हमने पिछले दिनों इनकी तस्वीर भी देखी राशिद लतीफ भाई के साथ, यूनुस खान साहब के साथ। मुर्तजा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वसीम, कैसे हैं आप? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे सियासी तज्जिए तो पूछते हैं, मेक अ गेस, 24 गेंदे बाकी हैं, इंडिया के 100 पे 7 हैं, कितना स्कोर बनेगा आपके ख्याल में? वसीम, मेरे ख्याल में अभी पांड्या आई थिंक बैटिंग कर रहा है। मैं जी खुद हाँ। सफारी पार्क में आवाम के साथ मैच देख रहा हूँ, हाँ, तो लग ऐसा रहा है कि 130 तक हमें इनको कन्फाइन कर देना चाहिए। 130 तक, सही है। 104 हो गए, पहली गेंद में चौका पड़ गया। सो और मुर्तजा भाई, अगर 130 के आसपास बनता है 5 रन प्लस माइनस, तो आपके ख्याल में इस विकेट में इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप के साथ वो चेस कर पाएगा पाकिस्तान? मेरे ख्याल में करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। इतना अच्छा स्पिरिट के साथ तमाम लड़कों ने खेला है। मैं समझता हूँ ये मोमेंटम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ होगा, और हमारे बैटर्स जो हैं, हमारे जो बॉलर्स की परफॉर्मेंस है, उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। बस ये आखिरी 23 गेंदें निकल जाए बस किसी तरीके से। बासित अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मुर्तजा वहाब साहब। मैंने कहा मुर्तजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बासित भाई, कैसे हैं? आपको तो इधर हमारे स्टूडियो में होना चाहिए था, हमारे साथ मैच देखना चाहिए। आवाम के साथ बैठे हुए ना, आवाम के दरमियान। मैं इस वक्त सफारी पार्क में हूँ, और बासित भाई बड़ा आवाम का जम्मे खफीर है, सबके साथ बड़ी घूमने स्क्रीन गए पे हुए। माहौल बना के मैच देखने में मजा आ रहा है बड़ा। अच्छी बात है, इस शहर के लोग ये डिजर्व करते हैं कि उनको इस तरह की तफरी के मौके फराम किए जाएं। सो थैंक यू वेरी मच मुर्तजा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां मुर्तजा वहाब साहब के लिए, जो कि कहते हैं 130 है। क्रिकेट की दुनिया के ना तज्जियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं, और ऑफ कोर्स हम यकीनन जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय। आप लोगों की भरपूर तालियों में ARY न्यूज के स्टूडियोज में पहली मर्तबा हमें एजाज हासिल हो रहा है, आप लोग मुतारिफ कराते हैं बहुत सारी तालियों में। आदि भाई तशरीफ ला चुके हैं पहली बार। वसीम भाई, इन्होंने हरनामा पुरजोश किया, हाँ। जीतो पाकिस्तान गए, अच्छा। उसके बाद QTV गए, वहां से आए। अच्छा, QTV से भी होते हैं? छोड़ देना, अच्छा, क्या बना भाई? तो आप 1800 पर एपिसोड जीतो पाकिस्तान में लगा के आ गया? जी जी जी, सारा कुछ करके आ गया हूँ मैं। अच्छा, सही है भाईजान। अभी ये है कि 104 पे 7 आउट है। कैच नहीं। बस सही है, तो मैं आज से ये बहुत ज्यादा भी स्कोर गया तो 130 तक जाएगा। अच्छा, तो ये बात तो मुर्तजा वहाब साहब ने कही थी अभी। तो फिर उनसे बात करें, मुझसे क्यों कर रहे हैं? हाँ तो गिलस क्योंकि मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सब बोल रहे हैं। अच्छा, आप उनकी सुन के रिपीट कर रहे हो? वसीम भाई देखिएगा, 130 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं आएगा? नहीं मैंने जाएगा। नोट किया है कि मुर्तजा वहाब अपने काम के अलावा हर चीज पे तवज्जो देते हैं। अगर 130 से ऊपर गया भी तो हम देखेंगे नहीं। अगर 130 से ऊपर स्कोर चला भी गया, हम नहीं देखेंगे, क्या क्योंकि हमने उसके बाद देखने का फायदा नहीं है ना। अच्छा, इसलिए रिजल्ट तो पता चल जाएगा फिर। वही समझ गया, ठीक है, ओके। सो अब रह गए, अब रन रेट जरा कंटेन हुआ है, 6.30 का रन रेट है इस वक्त। धूप भी निकल आई। क्या? धूप भी निकल आई। धूप भी निकल आई, हाँ। और अभी मैं आपको ये बताऊं, नजर आ रहा है हमें। आपने नई बात क्या है नहीं इसमें? तो आप बोलो ना, अगर आपको दिख रही थी तो। जो पहले बोलता है उसकी उसी बात का होती होता है। उसका रजिस्टर होता है। वसीम भाई, ठीक है, सही। अभी ये 125-30 भी बना लेंगे ना, बहुत बड़ी एफर्ट होगी इंडियन टीम की। इस वक्त भी पांड्या भी बेशक सारे ओवर कैसा? अच्छा, अब आप उनको बोलो ना, मैंने भी बड़ी यही बोला था। जबरदस्त एफर्ट होगी, इतने रन भी बना लेंगे तो। सही। आप वो कह रहे हैं आपने उनकी बात कॉपी की, अब क्या जवाब दूं मैं? क्योंकि मैंने उन्होंने भी क्या- 130 का, आपने भी 130 का। मैं एक्चुअली ना फजूल बातें सुनता ही मैंने नोट किया, जब भी कामरान भाई को तिक्के के अलावा कोई महंगी चीज खिलाओ ना, उसके बाद ये मुंह नहीं लगाते मुझे। नहीं, लेकिन कामी ने पहले कहा था कि धूप निकल गई, आपने भी कॉपी करा। अच्छा, मैं सॉरी। अच्छा भाई, अब आई होप कि मैच अब दोबारा मुतासिर ना हो बारिश से। इस वक्त तो धूप है बस जो भी हो 12 से पहले खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन अभी वसीम भाई, ट्रांसमिशन की लगी नहीं है नहीं, 12 से पहले खत्म हो जाए, ताकि हम पूरी रात सुबह फजर तक जश्न मनाएं। अच्छा, अभी- इसलिए ये तो नहीं ना कि आपको जल्दी घर जाना है और ये वो। अभी बारिश भी हो जाए तो रन बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके 7 आउट हुए। अब आप गेम अवेयरनेस 2-4 रन का है वो। देखें, गेम अवेयरनेस देखें कि उसने 8 बॉल में 1 ही रन बनाया पांड्या ने, और दूसरे वाले बैट्समैन को कह रहा है कि तू मार, तू आउट हो जाएगा, कुछ भी मैं नहीं। खड़ा हूं। ये गेम अवेयरनेस है। उसकी क्योंकि फील्डिंग अटैकिंग की हुई है ना, तो उस पर चांस है ऊपर से मारने का। हार्दिक पांड्या की दफा आपको पता है जरा सेफ रखी हुई है, तो उसके पास चांस कम है बाउंड्री लगाने का। सही है। सो 20 गेंदें बाकी हैं, मेरे ख्याल से 106 रन हैं। ये इतने भी बना लेंगे, बड़ी जबरदस्त एफर्ट होगी। अरे वाह, 120-25 भी। अर्शदीप ने जो है वो 9 रन बनाए हैं, 12 हार्दिक पांड्या ने 1 रन बनाया है, सिर्फ 8 गेंदों का सहारा लिया है।
और मोहम्मद आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, 23 रन देके 2 विकेट लिए हैं मोहम्मद आमिर ने, नसीम शाह ने 3। अब आमिर के ओवर भी खत्म हो गए और नसीम शाह के ओवर भी अब खत्म हो हारिस और गए। शाहीन 3 के- ओवर रह गए, एक हारिस का, एक शाहीन का, एक रह गया, हारिस के 2 रह गए और एक इमाद का। और इमाद का 1 रह गया। नहीं तो ये इफ्तिखार 17 ने भी एक से ओवर करवाना करा है ना, वो इफ्तिखार ने spinners भी के एक तो ओवर ओवर करा, खत्म हो 3 गए। और 1 4 है ना, अच्छा ठीक है, ओके, स्पिनर का कोटा हो गया। सही है, अच्छा ठीक है। क्या तो हो अब रहा है ये? पता नहीं क्या अजीब। मैं घंटे के लिए छोड़ के गया हूँ, तो मजबूर करीब हो गया। एक दिन तो पाकिस्तान करने गया था मैं। तो एक एक बॉलर का, एक एक फास्ट बॉलर का एक एक ओवर है, तो आपको एक जब बॉल तक फटा किसी से कराना पड़ेगा, या तो स्पिनर से कराना पड़ेगा, किससे कराएंगे आप? इमाद हारिस से 2 ओवर इमाद कराएंगे। से 2 ओवर हुए? नहीं 3 हो गए। और एक इफ्तिखार ने करा हारिस के 2 हैं, एक शाहीन हारिस के का 2 हैं। अच्छा जी। अरे अगर सबके हो गए एम्पायर से करवा दो। नहीं नहीं सर, बाकी होगा सबको, वही नहीं। नहीं आप चले जाए एक शाहीन, एक हारिस करेगा और 2 फिर शाहीन करेगा, फिर हारिस। एक शाहीन ये करेगा, नहीं, 2 हारिस कर लेगा ना। शाहीन सही। शाहीन का यार एक, हारिस की के जितनी दो। मर्जी वो उतनी मर्जी करे। अब हारिस करेगा। बड़े लड़के मुझे लगता है हारिस की आमदनी पे है, जितनी आमदनी होगी उतनी करेगा। वसीम भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह कह रहे रहे हैं? हैं? कह रहे हैं आप आपने बोलो बोला बड़े बड़े लड़के- लड़के आपस में डिसाइड बड़े लड़के आपस में कह रहे हैं, आपको बोलना नहीं बनता। दोनों भाई हैं हमारे। अगर आप होते आप किसको ओवर देते? मैं खुद ही करा था सारे ओवर, 20 के 20। क्योंकि मेरे अलावा कोई हीरो ही नहीं है ना। अच्छा, ब्रांड कोई नहीं है ना आपके मैं किसी को ब्रांड बनने देता। पास? अच्छा सही है, ठीक है। तो चले भाई देखते हैं। और ना अपनी जगह किसी को आने देते हैं। बड़ी बात कर दी भाई। देखो वहाँ किसी से की तनी स्पीड के- होगी वो आएगा। बाउंड्री पड़ गई भाई एक और इस दौरान, यार मैं इसीलिए कह रहा हारिस हूँ आ आपको गया मैच क्या? में- देख हारिस आया है, बाउंड्री पड़ गई है देखे ना, जी। तो इसलिए कहते हैं कभी छोटे बड़े से मशवरा कर लेना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ सुनी होती तो। लेकिन अब इस वक्त कप्तान के लिए बहुत ट्रिकी होगा ना। हारिस ने 1 ओवर बहुत बुरा कराया, एक बहुत अच्छा कराया, सो ये भी कप्तान के लिए भी देखिए टफ। किसी T20 या किसी एक बॉलर को तो पड़ती है पड़ती मार। है, सही हाँ। बात। और ये तो नहीं कि 5 किसी एक बॉलर को पड़ती है या इसी एक बॉलर को पड़ती है? नहीं अभी ये नहीं, देखिए अभी भी इसके इकॉनमी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी की, आउट करके दी है, तो हाँ। मेरे ख्याल से वो भी खेलने आए हैं। इतनी अच्छी टीम में बैटिंग लाइनअप है। हाँ। बस ये है कि अब वो पूरे ओवर खेल जाएंगे। मैं कहता हूँ बड़ी जबरदस्त उनकी एफर्ट होगी, जैसे 7 आउट कर ली हैं। सही तो है। हम लोग थोड़ा से जल्दी आउट करने पड़ेंगे। जल्दी अब क्या 3 ओवर अब तो 17 गेंदें रह गई हैं। वही लेकिन मैं आप कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या लास्ट तक गया ना, ये 125-30 जो बन गए ना, फिर ये 150 के करीब होंगे, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन वसीम भाई आप टीम मैनेजमेंट देखे ना, हार्दिक के 5 रन है, ठीक वो है। फिर भी अर्शदीप को बोला तू मार मैं खड़ा हूँ। अच्छा यार ये बात ठीक है, लेकिन ये अभी शायद ही है ये बात। यार आप सारी बातें पहले बोल के मुझे क्यों लिख के दी थी आपने फिर? पहले मुझे क्यों बताई थी? अच्छा आप नहीं बताओ ना इन लोगों को, क्योंकि इनसे इनको पता होता है कि इतने पर्ल्स ऑफ विजडम है। पर्ल्स ऑफ विजडम ये आपको डिफेंस की हो गया एकदम। कि फिर इनसे रुका नहीं जाता, ये बोल देते असल में हैं। ब्रेक में आ जाते हैं, आदि भाई बताएं क्या है। हाँ, ये मैंने देखा है, हाँ। चलते भी ऐसे में। अच्छा। मैं वो तो क्यूट लग रहे हैं। और ये दादी बता दूं मैं आपको कि ये तो देखिए क्यू कार्ड लिखे हुए ना, ये ऐसे नहीं, ये सारे गेम अवेयरनेस के वाले से कार्ड लिखे हुए हैं। जैसे ही ब्रेक होती है, एक कार्ड ये बासित भाई को देते हैं, एक कार्ड कामरान भाई को, एक कार्ड शाहिद भाई को। ये देखे ना वो भाई मेरे खानदान ने टाइम लगाया इस फील्ड में, हाँ। तो मैं मेरा फर्ज बनता है मैं सबके चौका काम हो आऊं। गया। बड़ी बात, बड़ी हो गया, चौका पड़ गया। नहीं रुक गया। अरे ये तो ऐसे निकला है, टीवी में से निकला हो। सो बारह हारिस रऊफ अपना सेकंड लास्ट ओवर करा रहे हैं जी। 112 रन हो गए हैं, 7 खिलाड़ी इस वक्त आउट हैं और अब कुल मिला के 15 गेंदें हैं बाकी। जी बासित भाई, अगर आप देखें हारिस ने 2 ओवर में 20 रन दिए, हमें ज्यादा लग रहे हैं इसलिए कि एक पहले वाले में बहुत पड़ गए ना, इसलिए उन्होंने ज्यादा दिए लगे। नहीं है, लेकिन हमारी बॉलिंग जो है ना, उन्होंने अपने सारे खाने टिक कर दिए हैं। ये अच्छा। अच्छी बॉलिंग करी, कोई शिकवा नहीं आपको आज हमारी कोई बॉलिंग से? शिकवा नहीं है। राइट। क्योंकि बात जैसे अभी कामी ने बात बोली, एक बॉलर तो पिटता ही है ना। अब जैसे आप आदि भाई के साथ इस प्रोग्राम में जाती करते हैं, हमारे साथ नहीं करते। हाँ, ये उस तरह मैं आपको कोई समझा रहा हूं। एक जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है। कुर्बानी का बकरा बनता है। कुर्बानी का। हाँ। तो आप विक्टिम, यू आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड। यार वसीम भाई मैं मुझे आज डिफेंस हो गया। आप वसीम भाई आपने ब्लू शर्ट पहनी और आप चेंज मारा है। वो देखे अब बोले स्लिप में जो है वो इसी शिकवे बात हो रहे पे थे लोगों अब को। हाँ। वसीम भाई इसी मेरे ख्याल से मोमेंट पे मेरे ताया ने शेर लिखेगा वाह। कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया नहीं जीतेगा। ये मेरे ताया बूढ़ का शेर है। ये शेर है। जी जी जी। अब उसको शुरू हो गया हाँ भाई 112 पे आ गए जनाब। अब सारे जो टेलेंडर्स
नहीं, अब जो सारी चीज डिपेंड आ गई ना जिसपे हम, अब वो बैटिंग है। अब बैटिंग अपने किस तरह खाने टिक करती है, सबसे बड़ी चीज है। बॉलर्स बॉलर्स ने अपना प्लेयर पूरा मैं कहता हूँ बासित में अभी भी 14 गेंदें हो लेने दें बस, मतलब ऐसी दिल को धड़का लगा हुआ है एक बस निकल जाए। मैंने कहा था ना यार, कि 14 ये 120-25 बना लेंगे, 30 बना लेंगे, बहुत बड़ी एफर्ट होगी। आउट कर लिया, अब एक एक स्कोर हमारे लिए कीमती है। वसीम भाई, वही कह रहा हूँ 14 गेंदें हैं ना अभी भी, तो मतलब वसीम भाई, बस अब पहले वो आगे 14 बॉल में 14 रन बनेंगे। आगे कौन सा वार्नर खेल रहा है, खेल रही है। वसीम भाई 14 बनेंगे तो 130 तो खेल भी तो खेल अर्ज किया है कि 125-26 बनेंगे ना, वो सही है, काफी है, अर्ज किया है कि अब पाक- बैट्समैनों पे है बात। सही यार। हाँ, आप क्या सुना रहे हो? अर्ज किया मैं है ये कि- कह रहा 125 पे था, अगर कर लिया, हाँ, 126 भी है, ठीक है, ये भी और आउट। हाँ, मैं कह रहा था नहीं, 1 मिनट पहले हमारी बात यार बात हम कर ले प्लीज यार, फिर आप शेर सुना लेना। अभी आउट हुआ है ना, हैट्रिक पे है। यार आपने विकेट लिए है। हारिस रऊफ को दूसरी विकेट मिल गई है। जसप्रीत बुमराह बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए हैं। मोहम्मद वसीम ने कैच किया है और यूं 18वें ओवर की सेकंड लास्ट गेंद पर एक और विकेट मिलने के बाद अब 112 रन से भारत का स्कोर, 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। हैट्रिक बॉल है। तीसरे चौथे ओवर में दूसरी मर्तबा मौका मिल गया पाकिस्तान को एक हैट्रिक का। इससे पहले मोहम्मद आमिर को मिला था और अब मोहम्मद हारूफ को मिला है। लेट्स रन बन गए। वसीम भाई, हाँ यार, आज लग रहा है इंडिया की टीम खेल ही नहीं रही, पाकिस्तान की टीम खेल रही। यार सर मतलब हम खेल रहे हैं, वो नहीं खेल पा रहे। अच्छा। आप इसको समझो बात। अच्छा अच्छा आप ये कह रहे, अब आप सुना दें हाँ, क्या मैं कह रही थी कह रही मैं कह रहा था हाँ। आज क्या हो गया आप जेंडर लोग? में कंफ्यूजन हो गई। आप दोनों ने डिजाइनिंग तो नहीं शुरू कर दी? एक्चुअली जीतों से आए हैं ना। ये शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है। थैंक यू, अपनी है। अच्छा यार आप शेर सुना रहे हाँ, हो मैं कह रहा था इंडिया डर गई पाकिस्तान से और हो गई गुमराह। अच्छा इंडिया डर गई पाकिस्तान से, हो गई गुमराह, इसलिए उन्होंने भेजा बुमराह। ये शेर इसलिए सही कर रहे थे आप। आउट हो गया ना बुमराह मैं तो। लानत भेज दो अपने आप पे। चलो वो काम जो हम आधे घंटे से कर रहे हैं अब आदि भाई ने खुद करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, यार वाह, मैं कहता हूँ वाह। हम लोग आपस में बहुत ही एक रिस्पेक्ट वाला चाहते थे और वो एग्रेसिव होता जा रहा और वो बढ़ता चला जा रहा है और पता नहीं 30वें एपिसोड पे कहां जाके रुकेगा ये। 113 रन, वाह। 9 खिलाड़ी आउट, अब 2 ओवर्स रह गए। सिराज इसी और ओवर में आउट अर्शदीप। करना चाहिए। जनाब ये कौन ओवर करा रहे हैं? शाहीन शाफरी जी अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। अरे सिंगल मत राइट दो जनाब, यार। 114 सिराज और अर्शदीप। अरे भाई ऐसे नहीं करो यार, एक और रन मिल गया ओवर थ्रो का। चले हमारे पाकिस्तान के बड़े एक्टर हैं सलीम मिराज, हमारे पाकिस्तान के बड़े एक्टर हैं सलीम मिराज, इसलिए इंडिया ने भेजा है अपना बैट्समैन सिराज। ये बैट्समैन मैं कहता हूँ घटिया शेर है, आइंदा मेरा शेर नहीं सुनना। आपको ना ऊपर आना ही नहीं चाहिए था। भाई मैं टाइम गुजार रहा हूँ। जनाब 11 गेंदें रह गई है। 115 रन हो गए हैं इंडिया के। नजीब भाई ये तो बहुत मुनासिब हो गया है। बहुत अच्छा हो गया। वाह। बस अब फिर मैं कहता हूँ 11 गेंदें निकल जाए। मैं बस प्लीज मैं चाहता हूँ बस कि वही 125 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब तो अभी भी? और अरे भाई मतलब माफ कर दो। क्या हो गया? यार माफ कर दो यार, आपके तमीज नहीं है बात करने की यार। नेगेटिव बैठे हैं, आप उनके मुंह पे कोई कह रहे बात नहीं है। मैंने हैं। कहा अपना लहजा देखो यार, वो आप क्या झक मार रहे हो यहाँ कौन पे? देखो अपनी आप। 120 नहीं होना चाहिए, आप 125 करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लेकिन सारा maximum पैसे में गाड़ी जो लग गई, सोचा था उसी फटे के हो अंदर गए, है। फटे हो गए। जो मैक्सिमम सोचा था उसी के अंदर अंदर आऊंगा। लेकिन देखिए 125 होगा था मैक्सिमम। भाई अचानक हो भी आज जाते हैं। हो क्या गया आप लोगों को? और फिर हम कहते हैं 8 रन ज्यादा पड़ गए थे, शॉर्ट हो गए थे। 10 रन ज्यादा हो गए। हम जो है आज हम शॉर्ट नहीं, नहीं आज होंगे। आज बाबर कहेगा हमने 20 ओवर पहले 20 रन पहले out कर Extra लिए। बना लिए हैं। नहीं आउट कर 20 लिया। रन पहले आज हम शॉर्ट नहीं होंगे, आज हम इंडिया को शार्ट करेंगे। ओहो बड़ी बात कर दी यार, ये कैसे- काट देना। डॉन ब्रेडमैन यार। अरे वो देखिए कहां पर है। 10 हैं वो आखिरी 10 गेंदें रह गई हैं। 117 रन है इंडिया का स्कोर। और ये जो एक रन बन रहा है ना, ये 2-2 रन बन रहे हैं असल में। आउट और हो गया ये बस कलेजे को लग रहे हैं एक रन, बस ये हो यार जाए ये तो गलत किया है। किसी तरीके से। यार ये दो लेकिन- रन दिया है। वो अरे फिर से गलत हो गया। बस कर ये दो भाई। फालतू के रन दे रहा है। सो आदि वो हवा से कपड़े हिल रहे हैं। अच्छा आप बोले? सॉरी, मुझे लगा कहां पर है। आखिर देखें फाइनली कुछ स्माइल आई है इंडियन कैंप के प्लेयर्स पर। आखिरी 9 गेंदें, 119 रन नाराज हो गया। और 9 खिलाड़ी आउट। नजीब भाई सही कह रहे हैं ना कि मैं मेरी- 125 कह रहा हूँ, उनको बुरा लग रहा है। 6 रन क्या तो बाकी गलत रहेगा। क्या? ये गलत स्कोर दे तो रहे हैं। मैं गलत 6 यार रन वो कह रहा भी हूँ। यही सोच के कह रहे हैं ना कि गलती हो सकती है ना और रन बन सकते हैं ना, भाई तो बन रहे हैं। बस वसीम भाई हमने क्रिकेट नहीं खेली तो बात नहीं बस सुन सिर्फ रहा इसलिए तो आप खेलो ना जाके यार, आप खेलते क्यों नहीं बात यार? बात खेलने की शाम नहीं में खेला है। करो। बात बात खेलने की खेलने की भाई। नहीं है। आप सीखते भी तो नहीं है 5 साल से। आवर कॉन्फिडेंस इन
inside himself बिल्कुल। body. वेरी मच, Yeah. इंक्रीजिंग एवरी डे। Yes, flights are stopped. आप अंदरूने खाने ऐसे No इशारे करते fly, हैं, no आपका fly ध्यान zone. वहां पे होता है। ओहो, आखिरी 9 गेंदें रह गई हैं और पाकिस्तान को अभी 1 विकेट दूर है। पाकिस्तान 119 रन है। पाकिस्तान का स्कोर 9 खिलाड़ी, सॉरी इंडिया का स्कोर, और इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हुए ये- हैं। लास्ट 8 गेंदें रह गई, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस वक्त एक एक रन जो है बहुत कीमती इसलिए है कि यही एक एक रन गले पड़ जाते हैं चेस करते हुए। सो लेट्स प्ले एंड लेट्स होप एंड लेट्स ट्राई कि बस ये जल्द से जल्द ये बस हो जाए और कम से कम रन से पहले 125 रन बोल के पता नहीं क्या बड़ी बात नहीं 6 करूंगा। रन बाद 125 हो जाएंगे। बड़ी क्या बात है, बड़ी 6 बात रन नहीं रह करूंगा। गए। बड़ी बात नहीं कर रहे। लेकिन इस ओवर में आप देखिएगा टीम ऑल आउट हो जाएगी इसी अच्छा, ओवर में। यानी अगली 2 गेंदों में नहीं, हाँ मतलब 2 गेंद क्या आप बात कर रहे हैं? देखा, पुरजोर अपील, देखा, पुरजोर आउट हो अपील, गया। एक गेंद उठा बाद उंगली। नहीं ए, गोरे। आउट नहीं दिया है। लेकिन बहरहाल अब एक ओवर बाकी है, अभी 7 गेंदें अभी एक बाकी बॉल हैं। भी बाकी। एक बॉल दिया जाए, एक ओवर और एक गेंद बाकी है, तो इसलिए कह रहा हूँ 7 गेंदें बाकी हैं अभी। आदि भाई का ये दावा है, उनके दावे के मुताबिक इस गेंद पे विकेट गिरेगी, जी हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस ओवर में विकेट गिरेगी जी। ये ओवर, और अगर नहीं गिरी तो क्या होगा? जो आप लोग कहेंगे मैं करके दिखाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? जो कहेंगे, अच्छा, मतलब जो आप लोग के दिल में है आपने कह देना, मैं कर नहीं दूंगा। वो तो जो हमारे दिल में आपके लिए वो तो ऑनर भी नहीं जा सकता, लेकिन ये कि जो ऐसी कोई बात तो लिख के दे देना। अच्छा बस ठीक है, इशारा कर बस सही है, ठीक है। आखिरी गेंद आदि भाई कह रहे हैं आउट हो जाएगा। आउट, आउट, कैच छोड़ दिया, बाबर आजम से कैच ड्रॉप हो आउट हो गया, आउट हो गया। नहीं, आदि, 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 One stage, India were playing at almost 8 runs per over. ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पूरी टीम आउट होकर पवेलियन वापस जा चुकी है। पाकिस्तान की बॉलर्स ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 19वें ओवर में भारत की पूरी टीम को पवेलियन वापस लौटा दिया है। और यूं पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 120 रन, यानी कि प्रिसाइसली 6 का रन रेट, रन अ बॉल, यानी कि कोई तेज बैटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विकेट पे खड़ा रहना है। जाहिर है वो तो माहिरीन बताएंगे, लेकिन अब तक की ताजा तरीन खबर यह है, इस अहम तरीन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पूरी टीम 119 रन बनाकर आउट हो चुकी है। 19 ओवर्स का सामना किया, 1 ओवर बाकी था जब इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अगर कुछ कैचेस जरूर ड्रॉप हुए हैं। इस पे बात हो सकती है कि वो किस नौयत के कैचेस थे, मुश्किल थे, आसान थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इंडिया को कंटेन कर लिया है 119 रन पे। और अब पाकिस्तान के बैटर्स को ये अहम तरीन मैच जीतने के लिए, जो कि के लिए बहरहाल डू और डाई का मामला है, अगर पाकिस्तान आज का मैच नहीं बचा पाता तो नहीं मालूम कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। लेकिन आज अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बाकी रहने की उम्मीदें ना सिर्फ जिंदा रहेंगी बल्कि बहुत शानदार अंदाज से जिंदा रहेंगी। हम आपको पाकिस्तान के कुछ बॉलिंग स्टैट्स बताते हैं। शाही आज के सबसे जो बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान की जानिब से साबित हुए हैं वो है नसीम शाह, जिन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेटें ली हैं। नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है और इसके अलावा इक्वली अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद आमिर ने। 4 ओवर्स में 23 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद आमिर ने। इमाद वसीम ने 3 ओवर्स कराए, 3 ओवर्स में 17 रन दिए। हारिस ने 3 ओवर्स में 21 रन दिए और 3 विकेटें ली। सो नसीम की 3 विकेटें, हारिस की 3 विकेटें और आमिर की 2 विकेटें और शाहीन शाह अफरीदी की 1 विकेट और 1 रन आउट। ये पाकिस्तान के बॉलिंग स्टैट्स रहे। विराट कोहली आज एक बार फिर कामयाब ना हो सके, नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी कामयाब नहीं हुए थे, अगरचे उसके अलावा मोहम्मद आमिर। लेकिन आप ये बात याद रखिए, जाहिर हम सब बहुत खुश हैं और हम सबकी बहुत दुआएं। इस पिच पे अब तक जो सबसे बड़ा स्कोर चेज हुआ है वो 103 चेज हुआ है, जो कि नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका था, जिसमें भी साउथ अफ्रीका फंस गया था। 3 पे 3 आउट हो गए थे, 12 पे 4 आउट हो गए थे। 10 ओवर में 40 के करीब स्कोर था, तकरीबन 32 रन थे, 4 आउट थे। फिर साउथ अफ्रीका ने कमबैक कर लिया था नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ। तो अब तक सबसे बड़ा चेज इस ग्राउंड पे इस वर्ल्ड कप में हुआ है 103। लेकिन आई होप कि ये 120 गले नहीं पड़ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब ये कि बासित भाई बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट के 3 कैचेस छूटे, 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए, 119 पे कंटेन कर दिया। अब इस पिच और इन कंडीशंस को देखते हुए हमने देखा कि हमारे बॉलर्स की गेंदों पर भी भारतीय बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आए, विकेट्स के अलावा भी फंसते भी नजर आए। हमारे बैट्समैन के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल पिच है अभी? देखें जिससे वो बाबर को सूट करती है ओके, और उसको एक एंड संभाल के रखना चाहिए और सामने वाला जो है वो अपना एज यूजुअल खेले।
ये नहीं सोचेंगे 6 ओवर में हमने 50 या 60 करने हैं। हाँ, एक ओके, फाउंडेशन हाँ, बनाए। हाँ। आप इस जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो आप 7-8 रन की एवरेज भी बना सकते हैं, लेकिन 8 से ऊपर ना जाए। सही है। लेकिन मेरा अपना एक वो है जो मैंने पहले भी कहा है कि अब इन्हें चाहिए हैवी रोल लें कि पिच और बाउंड हो जाए। हैवी से खराब नहीं होगी पिच, ठीक है। क्योंकि बारिश हुई भी है और वो जो है पिच जितनी फर्म होगी उतना अच्छा बॉल। और ये क्या होता है, मतलब ये किस साइड की मर्जी से होता है कि कितना रोल लेना है? बैटिंग साइड की, बैटिंग जिसने बैटिंग करनी होती है उसकी ब्रेक के बाद उसकी मंशा से होता है ये। और ये कुल मिला के ब्रेक ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का होगा, तो 20 मिनट में आप कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का रोल ले सकते हैं। राइट, ओके। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, लेकिन आपके कप्तान पे डिपेंड करता है। आप 7 मिनट का बोलें तो आप ले सकते हैं। ठीक है। और कामरान में ये भी हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि बहरहाल इंडियन बैटर्स तो स्ट्रगल कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन वो तो कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर डालने की। हमारे बैट्समैन जब उतरेंगे तो उनको पता है कि हमें प्रिसाइजली 120 चाहिए, 6 पर ओवर चाहिए, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं करनी है मॉडर्न डे क्रिकेट। ये भी एक इत्मीनान बख्श बात है कि अब आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपने कहां पहुंचना है। बस भाई योगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये टोटल जो है ना हमारी बैटिंग लाइनअप को सूट करता है। बाबर का खेलना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैच चाहिए। इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप को 119 पे क्या बात है, हाँ, क्या बात है। जबरदस्त, सब बॉलर्स ने बड़ी जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। एक दफा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। अच्छा करें तो सपोर्ट भी करते बिल्कुल हैं, सही बुरा बात। होगा तो क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अब क्या है कि ये 119 रन तो हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हमें 130-35 करने पड़ेंगे। बॉल इतना तेज ट्रैवल नहीं करता, हमें भाग के रनिंग बिटवीन द विकेट करनी पड़ेगी, 2 को 2 लेने पड़ेंगे। तो ये बड़ा टेस्ट होगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। आमर ने भी कहा 119 रन डिसेंट है, हाँ, इस जी हाँ, पे जी मेहनत हाँ। करनी पड़ेगी Yes. और एफर्ट करनी पड़ेगी और विकेटें हमें पार्टनरशिप एक लगानी पड़ेगी। अगर वो 119 रन बनाए हैं जो हमने पावर प्ले में बॉलिंग की, आउट करने के बाद बॉलें जो लूज की हैं, वो 50 रन जो इंडियन बैटर ने बनाए हैं पावर प्ले में, वो हमें थोड़ा सा ये स्कोर कर गए। नहीं तो अगर वहाँ पे भी 50 रन ना होते, 30-35 होते, फील्डिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाती, हाँ, कोशिश हाँ, की हाँ। है तो शायद ये 100 के अंदर आउट हो जाती। देखिए वसीम भाई, ऑब्वियसली टॉस बड़ा क्रूशल था, हम जीते, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड 8 प्लेयर्स सिंगल फिगर के स्कोर में आउट हुए हैं इंडिया की इस इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के। तो हमारे लिए आसान नहीं होगा। हाँ, तो ये बहुत संभल ये मेरा सवाल है। 4 बैटर का स्ट्राइक रेट देखें 130-35 100 से ऊपर है, बाकी सब पर नीचे है। इसका मतलब पिच स्लो हुई है। नया बॉल पे खेलना यहाँ पे ज्यादा आसान है और Later थोड़ा सा on slow इस ग्राउंड पे रनआउट से बचना चाहिए। अभी एक रन आउट हुआ ना इंडिया को, तो एक ही हुआ आखिर में। अब हमारे हाँ, खिलाड़ी वो तो मतलब जबरदस्ती बात है। डबल में सही है, डबल लेते हुए थोड़ा सा केयर करनी चाहिए क्योंकि बॉल स्लो हो जाता है। सो शाहिद आजमी साहब, जिस तरह विराट कोहली 4, सूर्या कुमार यादव 7, 3, हार्दिक पांड्या 7, जडेजा 0, अर्शदीप सिंह 9, बुमराह 0, सिराज 7 नॉट आउट। सो ये इंडियन बैट्समैन जो सिंगल डिजिट्स वाले थे। ये स्कोर सामने है, पिच की कंडीशन आपके सामने है, बॉल ने कैसा बिहेव किया आपके सामने। आपको अभी इस लम्हे कितनी आपको फिक्र ज्यादा है कि यार फंस ना जाए, या आपको उम्मीद ज्यादा है कि निकल जाएंगे? आपका दिल क्या कह रहा है? फिक्र तो है, और आमिर ने जिस तरह बात की, वो बॉलर है, उसको पिच की कंडीशन समझ का है, पता है कि बॉल रुक के आ रही थी और आपको बहुत देखभाल करके खेलना है। 89 फॉर 3 थे, वहां से 30 रन पर 7 विकेटें भारत ने खोई हैं। 2-3 बैट्समैन गलत शॉट मारकर भी आउट हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं, और ये मुस्तफा को और आदि को बहुत पसंद आएगी बात, 119 तक आराम से जाएं, कोई विकेट ना खोएं और 2 रन बनाने के लिए 3-4 मिडिल ओवर खेलें, टॉर्चर दें, फिर उसके बाद विनिंग रन बनाएं। वाह 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 वाह, क्या मतलब? एवरेज पे भी बात आ सकती है ना, लेकिन एवरेज पे भी बात आ सकती है। अगर आप एवरेज पे जाएंगे या नेट रन रेट पे जाएंगे, कहीं आप विकेटें ना खो दें। नहीं, बात आपने जो बोला आखिर में 2-3 ओवर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुकून से अपने विकेटें हाथ में रखें अरे और वसीम भाई, टारगेट की तरफ बढ़े। ये ना सोचें कि हमने 11-12 ओवर में करना है। वसीम भाई, स्टेडियम में इंतजाम है। आप टेंशन ना ले, हम नहीं दिखा रहे, हम नहीं दिखा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने भी काम ये शुरू कर दिया। अब ये शाहिद आजमी साहब, अब ये इंडिया के कौन से बॉलर से हमें ज्यादा पाकिस्तानी बैट्समैन को केयरफुल रहने की जरूरत है? कि मतलब तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। अर्शदीप का बॉल अच्छा खासा स्विंग भी होता है, वो सीम भी करेगा। बुमराह है, सिराज है, तो बॉलिंग उनकी अच्छी है। आपको सुकून से खेलना पड़ेगा, और जिस तरह हम सब कह रहे हैं कि एक बैट्समैन को एंकर करनी पड़ेगी, इनिंग्स 13-14 ओवर्स तक जाना पड़ेगा ओपनर में से।
और बाबर और रिजवान का प्लेइंग स्टाइल नेचुरली ऐसा है ना कि वो इन कंडीशंस के वो लिए तो है। इतना खुश हो रहे होंगे कि हमें कोई स्ट्राइक रेट की जरूरत ही नहीं है। हाँ। 120 की 100 का वनडे वाला इसी ने, 100 का स्ट्राइक रेट चाहिए, सुकून से 50 खेलें। ओवर वाला। यहाँ पे बाबर के स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं है, 130 का स्ट्राइक रेट है। 100 का स्ट्राइक रेट चाहिए। और सात तो 100 का चाहिए यार। हर बॉल पे 130 से और क्या करे, बस हमें वो खेले, जितना लंबा खेलेगा उतना अच्छा होगा। जैसे यूएसए के खिलाफ बारी ली है ना, फंसा रहा, एक एंड संभाला, पैनिक नहीं हुआ, तो वो चीज ना करे आज के मैच में, क्योंकि जो मिड ऑर्डर बैट्समैन है वो इतना फॉर्म में नहीं है। आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स कह रहे हैं तीनों, ये स्पिनर्स भी खेलना एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने ओवर्स देखे हैं, आपने भी देखे हैं, ब्रेक हो रहा, ग्रिप हो रहा, इतना इजी नहीं होगा स्पिनर्स को भी रन करना। बैट्समैन कैन अफोर्ड टू वेट फॉर अ बैड बॉल और उस पे हिट करें, बिल्कुल उस पे हिट करें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सिंगल्स पे रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, टू मैनी डॉट्स बॉल ना खेलें। हाँ, ये कोशिश करें, बड़ी हिट ना मारने जाए, क्योंकि पिच अलाउ नहीं करी, कंडीशन अलाउ नहीं करी बैट्समैन, सारे बैट्समैन इसलिए आउट हुए हैं वो बड़ी हिट मारने के लिए। और अपने ये जो बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने ऊपर प्रेशर ना बनने देना, कि अगर पिच मुश्किल लग रही है तो सिंगल डबल लेके उसको रोटेट करते रहें। अब 6 की एवरेज है, 6 पे ही रहने दें, 5 पे लेके आए, 6 की एवरेज 8 पे ना ले जाएं, 9 पे ना ले जाएं, तो ये ज्यादा मुश्किल फिर होगी। प्रेशर बनता जाएगा। प्रेशर बनता जाएगा। और बासित भाई, यही वो टीम थी, अभी ज़ाहिर है अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी जो आधा मैच हुआ है, अभी यहाँ से कुछ भी हो सकता है, हम कोई इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे कि जनाब जैसे मैच हम जीत ही गए, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन अब तक जितना मैच हुआ है, आपको अगरचे हमने फील्डिंग की खामियां भी बताई, कैप्टनसी की वाज़ेह खामियां बताई, जो कि बाय द वे जो कि रहेंगी, अगर मैच जीते भी, जो कामरान जो बात कहते हैं कि जीते तो भी हम भरपूर तारीफ करेंगे, करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ऐसा होगा जीते, लेकिन फिर भी वो खामियां फिर भी रहेंगी, उनको फिर भी इंप्रूव करना है ताकि आगे बेहतर हो सके। बट एज फार एज बॉडी लैंग्वेज इज कंसर्न, आपको अब तक ये जो 11 लड़के आपको आज ग्राउंड में नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस टीम से कतई मुख्तलिफ नजर आई जो आज से 3-4 दिन पहले अमेरिका से हारी है? 100%। आपको ये तो मशहूर है हमारे लिए कि हम छोटी टीम के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब अपोनेंट सामने हो अच्छी, तो उनके सामने हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। आपको याद है सुबह जब कौमी तराना बज रहा था, हाँ, तो हमने ये कामी ने भी ये बात करी थी कि ये बेहतरीन मौका है कि अपने आप को ऊपर उठाने का। हाँ, जहाँ भी आप बॉलर्स की बात कर रहे थे, हाँ, बुमराह डेंजरस बॉलर होगा इस पिच के लिहाज से, ठीक है, उसका एक्शन है, और दोनों स्पिनर। यहाँ पे आपने खुला ड्राइव नहीं मारना इस पिच पे, उनके प्लेयर ड्राइव मारते हुए आउट हुए, जो शॉर्ट कवर पे आउट हुए ना, क्योंकि बॉल फंस रहा है। ओके, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने, मतलब हमारे बैटर्स ने ख्याल रखना है। अगर उस शॉट्स को वो नीचे खेलें, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आप रिस्क लेके ज़बरदस्ती बॉल को पुश करें, क्योंकि वो भी जान मारेंगे, वो भी मुंह पे बॉल नहीं करेंगे, वो भी स्लोअर वन, शॉर्ट बाउंसर्स और लेंथ बॉल करेंगे। तो वो अपने शॉट जो स्पेशली बाबर को, क्योंकि बाबर ड्राइव का बहुत शौकीन है। 120 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा आगाज किया है। पहला ओवर हो गया है, 9 रन हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। ब्रेक लेते हैं और हम 3 से 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वापस आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।